हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है किसी भी दो डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालना। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम 24 का स्क्वायर। तो इसके लिए आपको करना है एक प्लस बनाओ। अब 4 4 जा 16, 16 को लिखो यहाँ पर इस कॉर्नर में। 2 2 जा 4, 4 को इस कॉर्नर में, और फिर 4 2 जा 8 और इसका डबल कर दो। 8 2 जा 16, 16 का एक डिजिट लिखोगे यहाँ पर, और जितने भी बचे हुए डिजिट हैं एक ही डिजिट बचा है वो लिखोगे यहाँ पर। और अब फिर इसका टोटल कर दो। इसका टोटल 6, यहाँ पर सिंगल डिजिट है 6। अब इसको और इसको ऐड करो, 6 + 1 7। अब बचे ये डिजिट 4 + 1 5। तो ये 24 का स्क्वायर। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम 97 का स्क्वायर। तो वैसे ही प्लस का सिंबल 7 7 जा 49। जो फर्स्ट डिजिट का आप स्क्वायर करोगे वो इसमें लिखना है, और जो दूसरे डिजिट का स्क्वायर करोगे वो यहाँ पर लिखना है। 9 9 जा 81। ऊपर वाले में डिजिट का स्क्वायर करोगे और फिर नीचे वाले बॉक्सेस में लिखोगे आप इन दोनों के मल्टीप्लाई का। 9 7 जा 63, 63 2 जा इंटू 2 इज इक्वल टू आएगा आपका 126। इस 126 का एक डिजिट लिखोगे आप स्क्वायर में, और बाकी जितने भी बचे हुए डिजिट हैं वो सभी इसमें लिखोगे 12। तो बाद में ये वाला डिजिट वैसे का वैसा 9। अब 4 + 6 इज इक्वल टू 10, 10 का 0 और एक कैरी। 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर लिखा 4। अब बचा 8 + 1 इज इक्वल टू 9। तो ये आपका 97 का स्क्वायर। तो इसके बाद एक और एडवांस ट्रिक आती है, उसमें आपको एक प्लस प्लस कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई और ऐड करना है। एग्जांपल के लिए लेते हैं हम 54 का स्क्वायर। इसमें डायरेक्ट करना है 4 4 जा 16, 16 का 6 लिखा है यहाँ पर, एक कैरी। अब 5 4 जा 20, 20 का डबल कर दो इज इक्वल टू 40, 40 + 1 कैरी इज इक्वल टू 41, 41 का 1 लिखो यहाँ पर, जो 4 बचा है वो कैरी। 5 5 जा 25, 25 + 4 इज इक्वल टू 29। तो ये आपका सिर्फ डायरेक्ट एक लाइन में किसी भी स्क्वायर का आंसर। अब नॉर्मल स्क्वायर्स निकालने के बाद उन नंबर्स का स्क्वायर जिनके एंड में 5 आता है। फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल लेते हैं 45 का। 45 का स्क्वायर, इसके एंड में 5 है, तो इसका सिंपल ट्रिक है 5 5 जा 25। इसके बाद 4, और इसका जो नेक्स्ट नंबर है 4 के बाद आता है 5, तो 4 × 5 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट नंबर ये नहीं, इसके लाइन में मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे 4 के बाद 5 आता है। 4 × 5 इज इक्वल टू 20, 20 लिखो 25 के आगे, ये है 45 का स्क्वायर। अब ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल 95 का ले लेते हैं। 95 का स्क्वायर एंड में 5 है, 5 5 जा 25 लिखा सेम, और 9 के बाद आता है 10, 9 × 10, 9 10 जा 100, 90, 90 लिखा है यहाँ पर। तो जो ये है 90 का 5 का स्क्वायर। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल 125 का स्क्वायर। एंड में 5 है, 5 का स्क्वायर 25, बचे 2 डिजिट 12 × 13, 12 के बाद आता है 13, 12 और 13 की मल्टीप्लाई करो वो आएगा 156। तो 156 को लिखा यहाँ पर डायरेक्ट, ये है हमारा 125 का स्क्वायर। डिजिट चाहे कितने भी हो, एंड में 5 आए तो 5 का स्क्वायर लिखो, और उनके जितने पीछे वाले डिजिट बचे हो उनके नेक्स्ट नंबर के साथ उनकी मल्टीप्लाई करो और वो सेम लिखो, ये आएगा हमारा उस डिजिट का स्क्वायर। अब इसके बाद है किसी भी पूरी लाइन का स्क्वायर लिखना, जैसे कि 1 की पूरी लाइन का, 11 की पूरी लाइन का, 12 40 की पूरी लाइन का। तो इसमें कॉमन बात ये होती है, सभी स्क्वायर्स जो लाइन में होते हैं 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 3 का है। अब 3 और 4 के बीच के डिफरेंस वो 7 का है, 2 3 के बीच का डिफरेंस 5 का है। जो कंजिक्यूटिव होते हैं उनका डिफरेंस जो होता है वो सभी ऑड नंबर्स होते हैं, और वो सभी सीक्वेंस में होते हैं। 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ऐसे 1 2 3 4 5 6 इनके स्क्वायर है। 1 और 4 के बीच का डिफरेंस 3, 2 और 3 के स्क्वायर का बीच का डिफरेंस 5, 3 और 4 के स्क्वायर का डिफरेंस 7, 4 और 5 के स्क्वायर का डिफरेंस 9 ऐसे ही। अब अगर कोई आपको 40 की लाइन का स्क्वायर का लिखने दे दे, 40 स्क्वायर, 41 स्क्वायर, 42 स्क्वायर,
43 स्क्वायर। तो इसमें सभी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 40 का स्क्वायर निकालो, 41 का स्क्वायर निकालो। 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर 1681। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 81। तो 81 के बाद में जो नेक्स्ट ऑड नंबर आता है वो है 83। तो इस नंबर में 83 ऐड कर दो, वो आएगा 1764, वो है 42 का स्क्वायर। अब इसमें 83 के बाद आता है 85, उसको इस नंबर में ऐड कर दो, वो आएगा अपना 43 का स्क्वायर। ये किसी भी सीक्वेंस में स्क्वायर्स लिखना।